नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है, तो आप सबको मेरी तरफ से अनंत चतुर्दशी का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ साल 2023 में अनंत चतुर्दशी व्रत कब है, तो साल 2023 में अनंत चतुर्दशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और साथ ही में साल 2023 में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। जय श्री हरि विष्णु। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन में ही श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में ये पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। आइए बात करते हैं साल 2023 में अनंत चतुर्दशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही में पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी व्रत 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को पड़ रहा है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर 2023 रात 10:18 से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर 2023 यानी आज के दिन शाम 6:49 पर। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा 28 सितंबर 2003 आज के दिन सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक का। साल 2023 में विसर्जन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:11 से लेकर 7:40 तक का। वही शाम के समय गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:41 से लेकर रात 9:10 तक का। आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने हेतु श्री हरि विष्णु अनंत के रूप में स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए कहते हैं जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है तो वे उन्हें अनंत फल देते हैं। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से ये व्रत किया जाता है। आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन किए गए पूजा विधि के बारे में। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। अनंत चतुर्दशी की व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल अर्थात आज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। कलश पर कुशा से निर्मल आनंद की स्थापना करें। अगर आप चाहे तो श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब एक धागे को कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। ध्यान रहे इस सूत्र में 14 गांठें लगी होनी चाहिए। अब इस सूत्र को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रखें और इसके बाद भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युद्धरो वासुदेव अनंत रूपे विनयस्य हारंत सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन समाप्त होने के पश्चात अनंत सूत्र के पूजा स्थल से उठाकर अपनी बाह में बांध ले। ध्यान रहे कि पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध सकती है। पूजन समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और सब परिवार प्रसाद ग्रहण करे। आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कर दिया। विवाह में कर्कश ने विदाई के समय अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े के साथ बांध कर दे दिए।
और ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपने सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए और चलते चलते रात्रि का समय हो गया। और तभी सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही है। सुशीला ने जिज्ञासा बस उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्व सुनाई। तब सुशीला ने ये व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ और परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। और एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए और वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया, कहा कि तुमने मेरा अपमान किया जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। और भगवान श्री कृष्ण की ये व्रत युधिष्ठिर को बताई थी भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था और परिवार समेत इस व्रत को धारण किया, जिसके कारण फलस्वरूप उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट मिला। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।